गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड थ्योरी ऑफ एन एसी जनरेटर। ठीक है बेटा, जनरेटर को डायनेमो भी बोलते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। तो एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड थ्योरी ऑफ एन एसी जनरेटर। एसी मीन्स alternating current. Generator, it is a device which is used to convert. Generator is a device which is used to convert mechanical energy into electrical energy. Mechanical energy को convert करता है into electrical energy that we called as generator. If we say about alternating current AC generator, then you can define it is a device which is used to convert alternating current energy, which is used to convert mechanical energy into alternating current energy. तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, it is a device which is used to convert the mechanical energy into alternating current energy is called an AC generator. Generator is simply which converts mechanical energy into electrical energy, and it was designed by Nikola Tesla and Tesla. ठीक है बेटा, इसको डिजाइन किया गया है नाइकोला टेस्ला ने। तो ये थी डेफिनेशन। इसके बाद है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है, शाबाश बेटा। एन एसी जनरेटर इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है एसी जनरेटर। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? द फिनोमेनन ऑफ production of induced EMF in a coil due to the change in magnetic flux, due to the change in magnetic field in the same coil, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंड्यूस्ड EMF का प्रोड्यूस होना ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर एसी जनरेटर काम करता है। दिस इज प्रिंसिपल। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर? इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा, that we called as induced EMF, and the current so produced is called induced current. ये सारा मैंने पहले सब यूनिट में आपको पढ़ाया है। Then the main part of this question is construction. Main part of this question is construction. An AC generator mainly consists of 4 parts. How many parts an AC generator consists? An AC generator mainly consists of 4 parts. First part is armature. Second part of the AC generator is, याद रखना बेटा, field magnets. And the third part of the generator is, याद रखना बेटा, slip rings. And the fourth part of the generator is brushes. इधर फिर से सुनिए बेटा। An AC generator mainly consists of 4 parts. The parts of AC generator are armature, field magnets, slip rings और brushes. With the help of diagram मैं आप लोगों को सारे ये समझाता हूँ। आर्मेचर क्या है, फील्ड मैग्नेट्स क्या है, स्लिप रिंग्स और ब्रशेस क्या है। ठीक है,
इधर सुनिए, सबसे पहले this is armature. This is armature. Armature is basically a rectangular coil. This rectangular coil consists large number of turns wound over a soft iron core. ये जो A, B, C और D, this is basically armature coil. This coil consists large number of turns. ये large number of turns ऐसे होती है. These turns are wound over a soft iron core. इसके अंदर soft iron core होता है. ठीक है बेटा. इस कॉइल को बोलते हैं आर्मेचर. क्या बोलते हैं बेटा इसको? आर्मेचर. शाबाश. सेकंड इज फील्ड मैग्नेट्स. इस आर्मेचर कॉइल को रोटेट करवाते हैं हम बिटवीन टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड देते हैं. दिस प्रोवाइड्स द मैग्नेटिक फील्ड विच ट्रेवल्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. और इसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा जाता है इस आर्मेचर कॉइल को. N and S are two strong magnetic poles. These magnetic poles are called field magnets. Between these magnetic poles, armature is placed. ठीक है बेटा, सिंपल है. ये दो कहलाते हैं फील्ड मैग्नेट्स. आर्मेचर कॉइल के एंड्स होते हैं. दो वायर्स यहां से निकलती है. यहां पर एक रिंग है, ऐसे रिंग है. और इसका जो टर्मिनल है एक, ये ऐसे बांधा गया है इस रिंग पर. ये स्लिप करके ऐसे चलता है. लेकिन जो दूसरा है ये इसके साथ कनेक्ट नहीं है, इसलिए मैंने ये ऐसे दिखाया. इसका मतलब है ये इसके ऊपर से जा रहा है या बीच में से जा रहा है, लेकिन कनेक्ट नहीं है इसके साथ. ये वाला टर्मिनल इसके साथ कनेक्ट नहीं है. ये ऐसे बाहर जा रहा है, ऐसे. इसके साथ इसका कोई कंसर्न नहीं है. तो एक और रिंग है यहां पर ऐसे, और इस रिंग के साथ कनेक्ट है. ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड करिए. ये स्लिप रिंग R1 है और ये स्लिप रिंग R2 है. These are the two slip rings R1 and R2. One end of the armature coil is connected with slip ring R1 and other end is connected with R2. आर्मेचर कॉइल का एक एंड है, शाबाश बेटा, ए के साथ. एक एंड कनेक्टेड है R1 के साथ स्लिप रिंग, और दूसरा एंड कनेक्टेड है स्लिप रिंग R2 के साथ, ऐसे. फोर्थ पार्ट है ब्रशेस. यहां पर लगे हैं कार्बन के ब्रशेस, लाइट कांटेक्ट में होते हैं. ये करंट को पास करवाते हैं. ये कार्बन के ब्रशेस लगे हैं B1 रिंग 1 के साथ, और यहां पर लगा है एक और ब्रश B2, लाइट कांटेक्ट में होते हैं B2. ठीक है. यहां से ऐसे तार एक निकलती है, वायर है, और यहां पर लोड रेजिस्टेंस. लोड रेजिस्टेंस का मतलब है यहां से आप लोगों को लोड लेना है, जो जनरेटर पर हमें चीजें चलानी है. जैसे इसके जनरेटर के पीछे एक सॉकेट होता है, यहां से हम बल्ब चला सकते हैं, कंप्यूटर चला सकते हैं, यहां से हम लोड उठाते हैं. ठीक है बेटा, ये याद रखना. ये एक्सटर्नल लोड होता है, यहां से लेना है. जैसे जनरेटर के बैक साइड में एक प्लग होता है, इसमें हम प्लग डालेंगे कंप्यूटर का, कंप्यूटर चलेगा. घर की बिजली इसमें डालना चाहते हैं, प्लग डालेंगे इसमें. जनरेटर के बैक साइड में जो होता है हम इससे
चला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम डायग्रामेटिकली बोलते हैं इसको लोड रेजिस्टेंस। दिस इज कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसी जनरेटर। कितने पार्ट्स है बेटा इसमें? 4 पार्ट्स। एक है आर्मेचर कॉइल ABCD। ठीक है बेटा, आर्मेचर कॉइल को 2 मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रखते हैं जिनको बोलते हैं फील्ड मैग्नेट, से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देते हैं। फिर होते हैं 2 स्लिप रिंग्स R1 और R2। ठीक है, स्लिप रिंग्स के 2 साइडों पर ब्रशेस हैं, कार्बन ब्रशेस, जो करंट को फ्लो करवाने में मदद करते हैं। ऐसे अब देखो, मैं एक चीज आप लोगों को बताता हूं। जनरेटर, आप लोगों ने जनरेटर को स्टार्ट करते हुए देखा है, उसमें एक्चुअल में क्या होता है बेटा? इसमें एक पिस्टन लगा होता है, उस पिस्टन को हम ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं। जब घुमाएंगे तो ये आर्मेचर जो है ना कॉइल, ये रोटेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड में। इधर देखो, ऐसे घुमाने से इसमें हम क्या, इसमें पिस्टन लगा होता है, पिस्टन को हम रोटेट कराते हैं हैंडल से, ऐसे ऐसे हैंडल से। उस घूमने से ये आर्मेचर कॉइल घूमती है। ठीक है बेटा, ये है पर्पस हमारा। तो वो मैं वर्किंग में समझाऊंगा। अब वर्किंग है, लेकिन वर्किंग से पहले ये अगर फिगर A मानेंगे, मुझे फिगर B भी बनानी है। ये अब रफली मैं बनाऊंगा। आप देखोगे बाद में इसमें चेंजेस आएंगी, वो चेंजेस आप लोगों को आइडेंटिफाई करनी है। वो चेंजेस बाद में हम आइडेंटिफाई करेंगे। ये मैंने बना के रखा डायग्राम। ये दूसरी डायग्राम है जो मुझे फिलहाल, आप लोग इसकी तरफ नहीं देखिए, आप लोग मेन डायग्राम की तरफ देख लीजिए। ठीक है, इधर सुनिए। ये एक्सिस ऑफ द कॉइल है, अंडरस्टैंड करो। मान लीजिए ये कॉइल है ऐसे, इस कॉइल को हम रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, इधर सुनो। अगर ये, एक मिनट बेटा, अगर ये कॉइल है, ये कॉइल है ऐसे, ठीक है, इधर देखो, ये A B C और D। मान लीजिए कॉइल पहले ऐसे है, ठीक है, कॉइल ऐसे है और ये रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे रोटेट करती है। ये कॉइल रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज में, ऐसे ऐसे ऐसे। इधर देखो बेटा, A B C और D, ये मैंने बनाया A B C और D। अंडरस्टैंड करो बेटा। अब इधर देख लीजिए, A B C D। मान लीजिए कॉइल है ऐसे परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां की तरफ आ रहा है। आप देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, कॉइल रोटेट कर रही है इनवर्स। तो करंट की डायरेक्शन देख लीजिए, इधर देखो, ए बी आपके साइड ए बी है, साइड ए बी फ्रंट में है, इसको रोटेट करना है अंदर की तरफ, हो गया ऐसे। देखो, मैग्नेटिक फील्ड यहां से इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर अंदर की तरफ, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर कहां की तरफ, अंदर की तरफ। इधर देख लीजिए, अंदर की तरफ कंडक्टर जा रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है फ्रॉम ए टू बी। दिस फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। मैं फिर से बताता हूं, ए बी आपके साइड है, ए बी मान लीजिए फ्रंट में है, सी डी इज एट बैक। इनिशियली what we are doing, this is वर्किंग में आपको क्या समझाना है, साइड ए बी को फ्रंट में मानिए, साइड सी डी को बैक में मानिए। ठीक है, अब साइड ए बी को जाना है अंदर और साइड सी डी को आना है फ्रंट में।
फिर साइड CD जाएगा अंदर की तरफ और साइड AB आएगा फिर से फ्रंट में। इधर देख लीजिए, जब साइड AB आगे है, इसको अंदर की तरफ रोटेट करना है। जब ये अंदर की तरफ रोटेट करेगा, इधर देखो, ये ऐसे रोटेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो यहां से पास होता है। मैग्नेटिक जब कॉइल रोटेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, इंड्यूस्ड EMF इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यू टू विच इंड्यूस्ड करंट। इसका मतलब हो गया मैग्नेटिक जब कॉइल रोटेट करेगी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस्ड EMF बनेगा, इंड्यूस्ड EMF के बनने से इंड्यूस्ड करंट बनी। अब इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन देता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। जब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाएंगे, इधर देख लीजिए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड तो यहां से चलता है, कॉइल को रोटेट करना है अंदर की तरफ, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज गिवन बाय दिस, इट इज फ्रॉम A टू B। इसका मतलब हो गया जब हमने हाफ रोटेशन की, इसका मतलब कॉइल को हमने रोटेट कर दिया ऐसे, AB पीछे चला गया, CD आगे आया। इसका मतलब हाफ रोटेशन के वक्त जब मैंने हाफ रोटेशन दी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, इंड्यूस्ड EMF चला, इंड्यूस्ड EMF से इंड्यूस्ड करंट चली, इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है इट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, एंड राइट हैंड रूल सेज दैट द इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो फ्रॉम A टू B। इंड्यूस्ड करंट चलेगी A से B तक, शाबाश, ऐसे, फिर B से C, फिर C से D। इधर देखो, ये आएगी सीधी इसमें, इधर देख लीजिए, क्योंकि C से D इस कॉइल में नहीं आएगी, ये रिंग इसमें आएगी, रिंग B2 में आएगी। ये करंट इसके साथ तो इसका कनेक्शन ही नहीं, तो यहां से इधर गई, यहां से इधर। अगर ये XY है तो करंट चलेगी फ्रॉम Y टू X, Y टू X चल रही है करंट, फिर यहां से वापस आएगी, फिर यहां, फिर से ऐसे। आप देख लीजिए बेटा, इसका मतलब आउटपुट में करंट चल रही है फ्रॉम Y टू X व्हेन वी गिव हाफ रोटेशन। हाफ रोटेशन का मतलब है जब AB आपके साइड था और CD अंदर वाले साइड। नाउ जब हाफ रोटेशन हो गई, अब कौन सा साइड आपके साइड आ गया? CD फ्रंट में आ गया, AB बैक में आ गया। अब CD जब फ्रंट में आ गया, अब मैं यहां पर दूसरी डायग्राम बनाऊंगा, D C A B। अब देखो CD यहां पर पहुंच गए, इसका मतलब रिंग स्लिप होके यहां पर पहुंच गई, ये वाला टर्मिनल इधर पहुंच गया स्लिप करके इधर, और ये वाला टर्मिनल उस साइड पहुंच गया, क्योंकि हाफ रोटेशन दे दी। कितनी रोटेशन दे दी बेटा? हाफ रोटेशन। ये B1 वैसे ही है, B2 ऐसे ही है, ये XY ऐसे ही है, और XY ये ऐसे, ये R है आउटपुट रेजिस्टेंस, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन आधी रोटेशन हो गई है, अब कौन सा साइड आपके साइड है? CD इज योर साइड एंड AB इज एट बैक। अब मैग्नेटिक, अब देखो, अब ऐसे रोटेट होना है, CD को अब पीछे जाना है, AB को आगे आना है फिर से, ताकि फुल रोटेशन हो। CD ऐसे जाएगा, AB आगे आएगा। जब CD रोटेट करेगा पीछे की तरफ, अब CD तो फ्रंट में है, अभी CD को पीछे जाना है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल अगेन चेंजेस, इंड्यूस्ड EMF अगेन प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, बट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट is at this time is from D to C। इस वक्त कहां से कहां डायरेक्शन है? D to C। D to C का मतलब हो गया इस वक्त डायरेक्शन है D to C, then C to B, then A to B। अब देखो डायरेक्शन को क्या होगा, करंट अब जाएगी इसमें, याद रखिए रिंग फर्स्ट में, रिंग इस ये वाला टर्मिनल तो इसके साथ कनेक्ट ही नहीं है, रिंग से जाएगी करंट इस वक्त B1 में, ब्रश B1 से,
ब्रश B1 से जाएगी X to Y, ऐसे करंट जाएगी, और इधर से वापस आएगी, इधर से चली जाएगी। मेरे कहने का मतलब है बेटा, जब हमने आधी रोटेशन दे दी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ चला, करंट चली, और करंट की डायरेक्शन थी y to x। आफ्टर हाफ रोटेशन अगेन, जब CD साइड आ गया आगे, अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस। रोटेट करने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, मेन एम यही है, इस कॉइल को रोटेट कराना। रोटेट करने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ से इंड्यूस्ड करंट चलेगी। लेकिन इस वक्त करंट चल रही है X to Y, हाफ रोटेशन से पहले चलती थी Y to X। इसका मतलब हो गया करंट चेंज कर रही है अपनी डायरेक्शन आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन। जब करंट डायरेक्शन चेंज करेगी आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, दैट करंट वी कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग करंट। इस करंट को क्या बोलते हैं बेटा? अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, दैट इज व्हाई वी गेट आउटपुट एज अल्टरनेटिंग। आउटपुट हमें क्या मिलेगा बेटा? अल्टरनेटिंग आउटपुट, याद रखिए, ठीक है। तो इसके साथ थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, ये आपको डायग्राम समझ आनी चाहिए। इसके साथ थोड़ा सा थ्योरी पार्ट वाला क्वेश्चन है, इधर देख लीजिए। वी नो फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, magnetic flux is equal to dot product of magnetic field and area. If there are n number of turns in the coil, then there is n. तो ये हो गया n बी ए cos थीटा, ठीक है, ठीक है। तो ये है फाई, पुट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, फाई किसके बराबर? n बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ EMI, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। फाई का वैल्यू यहां से लगा दीजिए, हो गया E इज इक्वल टू, इंड्यूस्ड EMF बना रहे हैं, फिर करंट, E इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ फाई। फाई का मतलब है एन बी ए कॉस ओमेगा टी। एन बी ए को बाहर, E इज इक्वल टू माइनस एन बी ए डी अपॉन डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, ठीक है। कॉस ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन होती है, याद रखना बेटा, माइनस साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई ओमेगा, ये डिफरेंशिएशन है। इसको बाहर निकालेंगे, माइनस को भी बाहर निकालेंगे, E इज इक्वल टू प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इस पूरे को रखेंगे E नॉट के बराबर, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ये हो गया बेटा इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड इन द जनरेटर। कितना इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा जनरेटर में? That is E is equal to E naught sin omega t. याद रखना बेटा, this is induced EMF produced in the generator. ये थ्योरी पार्ट है। सेकंड पार्ट इज, ये हो गया इंड्यूस्ड EMF। अब सेकंड पार्ट है इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट जो है I इज इक्वल टू E अपॉन R, ओम्स लॉ है बेटा। करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। I इज इक्वल टू E का वैल्यू लगा दीजिए, E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन R, पुट E नॉट अपॉन R इज इक्वल टू I नॉट, हो गया I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। इसको ऐसे भी रख सकते हैं, I
ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात इसमें नहीं है। I is equal to I naught sin omega. This is induced current produced in the generator and this is induced EMF produced in the generator. याद रख रहे हो। और अगर हम इंड्यूस्ड करंट जो अल्टरनेट इसका नेचर देखेंगे वो अल्टरनेटिंग होगा, ऐसे ग्राफ होगा जो इस जनरेटर से करंट मिलेगी तो अल्टरनेटिंग नेचर होगा, तो इसको बोलते हैं एसी जनरेटर। ठीक है।